अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग ग्रुप 4 के ताल्लुक से उसके अंदर जो 2 पेपर्स पाए जाते हैं मतलब उसके सिलेबस के ताल्लुक से और कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो तमाम चीज़ें और कौन सी कैटेगरी वालों को क्या है कितने मार्क्स लाना रहेगा 300 में से, वो तमाम चीज़ें क्या है थोड़ा-सा डिटेल्स में हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने लास्ट जो 2 वीडियोस बनाए थे ग्रुप 2, 3, 4 के ताल्लुक से, पहले आप लोग उन वीडियोस को देखिए क्योंकि उसमें क्या है मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि कितने पोस्टें रहेंगी, और क्या है उसके क्या है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी सैलरी रहेंगी इन एग्ज़ामों को लिखने के बाद अगर आपको जॉब आई तो, और क्या है एक सरसरी तौर पर उसका मैं सिलेबस भी वहाँ पर बताई हूँ, कट ऑफ मार्क्स भी बताई हूँ, वैकेंसीज़ कितनी हैं, पोस्टें कितनी हैं, ये तमाम चीज़ें क्या हैं उन 2 वीडियोज़ में मैं बताई हूँ। अगर आप में से किसी ने वो 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए वो 2 वीडियोज़ को जाकर देखिए, ठीक है? और इस वीडियो में तो आपको क्या है पूरे अच्छे तरीके से डिटेल से बताऊँगी कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो उस हिसाब से क्या है उस अंदाज़े से क्या है आप लोग सबसे पहले कौन-सा सब्जेक्ट पढ़े तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, किससे ज़्यादा मार्क्स पूछे जा सकते हैं, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ सकते हैं, आप लोग को 300 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाना रहेगा। देखिए, मैंने लास्ट की वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो ग्रुप 4 का सिलेबस है, उसके अंदर 2 पेपर्स होते हैं। एक है आपका पेपर 1 जो क्या है आपका जनरल नॉलेज है और दूसरा है आपका पेपर 2 यानी सेक्टोरियल एबिलिटीज़। तो ये 2 पेपर्स आपके होते हैं। अब देखिए जो ग्रुप 1 के अंदर जो पेपर 1 है, वो 150 मार्क्स का होता है, उसके क्वेश्चंस भी क्या है 150 ही होते हैं और टाइम भी क्या है 150 मिनट ही आपको दिया जाता है। हाँ, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है जनरल नॉलेज के अंदर 11 टॉपिक्स है, ठीक है? सब्जेक्ट समझिए या फिर टॉपिक समझिए, 11 होते हैं इसके अंदर, जिसमें सबसे पहला है आपका करंट अफेयर्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। मैं फिर से बताती चलूँ, आप लोग क्या करिए फ़ोन को थोड़ा-सा क्रॉस कर लीजिए मतलब आड़े में कर लीजिए और आप लोग वीडियो को क्या है ज़ूम भी करेंगे तो क्या है आपकी स्क्रीन ज़ूम हो जाएगी, ठीक है? फ़ोन को आप लोग पहले क्या है क्रॉस कर लीजिए मतलब आड़ा करके वीडियो को देखिए। तो देखिए पहला क्या है आपका जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स तो किसे कहते हैं वो तो आपको मालूम ही है। तो जब 2018 में जब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम आया था, जब उसकी नोटिफ़िकेशन आई थी, उस वक़्त तो उसके क्वेश्चन पेपर में क्या है करंट अफेयर्स में से 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है ना? तो हो सकता है कि अब भी क्या है करंट अफेयर्स के 20 के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कभी कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या है एक अंदाज़ा क्या है आपके 15 या फिर 14 क्वेश्चंस अभी भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी टॉपिक है या फिर दूसरी कैटेगरी है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवेंट्स। अब ये देखिए हमारे देश के क्या है दूसरे देश से किस तरह से रिश्ता है, हमारा ताल्लुक़ उनसे किस तरह का ताल्लुक़ है, ये भी क्या है करंट अफेयर्स के अंदर ही मिलकर आता है। तो इसके क्या है 2018 में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हो सकता है कि अभी भी क्या है 10 से 12 क्वेश्चंस अभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद क्या है आपका जनरल साइंस है। जनरल साइंस में देखिए 2018 में 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अभी भी क्या है 16 से 20 के अंदर क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। फिर क्या है आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, इंडिया एंड तेलंगाना। इससे क्या है देखिए 2018 में 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अभी भी क्या है 18 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं या फिर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब ये क्या है देखिए 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे इससे उस वक्त 2018 में। तो अभी भी क्या है आपके 15 से 20 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, 14 भी पूछे जा सकते हैं या फिर 10 भी पूछे जा सकते हैं। 10 तो नहीं होता लेकिन 10 से ज़्यादा ही पूछे जाने के इम्कानात हैं। उसके बाद क्या है आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये देखिए इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे जब, तो ये जो क्या है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिकल, ये क्या है पूरा आपका पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही आता है। तो लगभग देखिए 35 क्वेश्चंस 2018 के अंदर पूछे गए थे। तो हो सकता है अभी भी क्या है इन दोनों से मिलाकर आपको 40 तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर 35 तक भी क्वेश्चंस पूछे
जा सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। अब इसमें देखिए 15 क्वेश्चन जब पूछे गए थे, तो अभी भी हो सकता है 15 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या फिर 12-13 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक क्या है 15 क्वेश्चन तो कैसा भी इससे पूछे जाएंगे। अब है आपका हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना एंड तेलंगाना मूवमेंट। अब ये देखिए तेलंगाना के ताल्लुक से है, तेलंगाना की हिस्ट्री और उसके मूवमेंट के ताल्लुक से ही है। हम लोग ग्रुप 1 के अंदर भी देखे थे कि 20-25 क्वेश्चन तो क्या है आपके तेलंगाना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी भी क्या है 2018 में ग्रुप 4 के अंदर 17 क्वेश्चन पूछे गए थे तेलंगाना के ताल्लुक से, तो हो सकता है अभी भी 20 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर 15 तक भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है आपका सोसाइटी कल्चर। अब ये देखिए इसके अंदर सिर्फ क्या है भाई 8 क्वेश्चन हैं, तो मतलब 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जब, तो ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा बहुत कम आते हैं। इन्वायरमेंट इश्यूज़ और सोसाइटी कल्चर इन दोनों से क्या है कम ही क्वेश्चन आते हैं, 10 के अंदर ही पूछे जाते हैं, कभी 5 पूछे जाते हैं, कभी 3 तो नहीं लेकिन 5 या फिर 10 के अंदर क्वेश्चन इनसे बनते हैं। उसके बाद है आपका पॉलिसीज ऑफ तेलंगाना स्टेट। अभी तेलंगाना के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ को यहाँ पर लेकर आया गया है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ के अंदर तेलंगाना हुकूमत खिदमत अंजाम दे रही है, आवाम के लिए कौन सी पॉलिसीज़ को लेकर आया गया है, वो तमाम के ताल्लुक से क्या है एक 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपका जनरल नॉलेज पेपर 1 जिसके अंदर 11 टॉपिक्स है। 11 टॉपिक्स के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा तो क्या है आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों से ज़्यादा मार्क्स भी पूछे जा सकते हैं। जनरल साइंस से भी क्या है आपके क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं और ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमी इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो पेपर 1 में देखिए ये एक मैं अंदाजे के मुताबिक आपके सामने रख रही हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ इसके अंदर पहले लास्ट पेपर में इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हो सकता है कि अभी भी कुछ क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। तो ये एक अंदाजे के लिए आपके सामने रखी हूँ। अब आप डिसाइड करिए कि ये 11 टॉपिक्स में पेपर 1 के अंदर सबसे पहले आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके हिसाब से आप लोग अच्छी सी तैयारी करिए। अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले देखिए आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इसकी तैयारी करिए, आप लोग ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी की तैयारी करिए, हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना एंड तेलंगाना मूवमेंट इसकी तैयारी भी करिए, क्योंकि इनसे क्या है बहुत सारे सवालात बनते हैं और करंट अफेयर्स से तो क्या है आपके 15 तक सवालात आते ही हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किसकी तैयारी सबसे पहले करेंगे। अब है आपका दूसरा पेपर यानी पेपर 2 जिसको हम क्या कहेंगे सेक्रेटरियल एबिलिटीज़। अब इसके अंदर देखिए 5 पेपर्स होते हैं, मतलब 5 टॉपिक्स होती है या फिर 5 कैटेगरी समझ लीजिए, जिसमें सबसे पहला है आपका मेंटल एबिलिटी। तो इसमें देखिए 2018 के अंदर जब ग्रुप 4 का पेपर लिया गया था, जब क्वेश्चन पेपर देखा गया तो 70 क्वेश्चन आए थे इसके अंदर से। 70 क्वेश्चन क्या है आपके मेंटल एबिलिटीज़ के अंदर से ही आए थे, क्योंकि इसका भी क्या है टोटल क्वेश्चन इसके 150 होते हैं, मार्क्स भी इसके 150 होते हैं और इसका टाइम भी क्या है 150 मिनट्स ही होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 70 मार्क्स तो क्या है आपके मेंटल एबिलिटीज़ से पूछे गए थे। तो हो सकता है कि अभी भी सबसे ज़्यादा मार्क्स इससे ही आपके पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या है सेकंड पेपर 2 के अंदर मेंटल एबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। उसके बाद इन सेकंड पेपर में जो सेकंड टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखिए 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आसान ही रहता अगर कर लेंगे हम लोग, इसको सीख लेंगे तो बहुत आसान ही है ये लॉजिकल रीजनिंग, बस लॉजिक लगाने का रहता है। ये जो जिसको आती है वो लोग को पता ही है कि कितना आसान रहता है ये। तो जब 2018 में भी क्या है इससे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन से कम नहीं आता। देखिए ये ग्रुप 1 के अंदर भी क्या है 15 क्वेश्चन से ही आए थे, 15 या 20-25 क्वेश्चन कुछ आए थे इसके। तो क्या है 15 क्वेश्चन से कम नहीं आते, हमेशा इससे ज़्यादा ही आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है आपका कॉम्प्रहेंशन। अब ये कॉम्प्रहेंशन में देखिए ये 15 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर क्या है भाई आपका हाँ 15 क्वेश्चन ही आते हैं 2018 में, इसके लिए क्या है 15 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। उसके बाद है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। अब ये देखिए इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, बस 1-10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या है मतलब इंग्लिश होता है इसके अंदर, इंग्लिश में मतलब क्या करते
ज़्यादा क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए एक कुछ पैराग्राफ देकर उसके अंदर से आंसर ढूँढने के लिए कहा जाता है, या फिर क्या है सेंटेंस को नीचे ऊपर कर कर क्या है एक सिस्टमेटिक से क्या है आप इसको लिखिए या फिर जोड़िए बोलकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ग्रामर के ज़्यादा नहीं आते इसके अंदर, खाली पैराग्राफ देकर क्या है आपको सेंटेंस से सिस्टमेटिक से जमा करना रहेगा, जोड़ना रहेगा, या फिर पैराग्राफ में से सही आंसर्स को आपको चूज़ करना रहेगा। तो इस तरह के इसके अंदर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ये भी बहुत आसान है, जिसको क्या है 10 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 में। तो अभी भी हो सकता है, कम भी पूछे जा सकते हैं या फिर ज़्यादा भी पूछे जा सकता है। उसके बाद है आपका 5th टॉपिक, वो है आपका न्यूमेरिकल एंड अर्थमेटिकल एबिलिटीज। इसके देखिए 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये पूरा मैथ्स होता है इसके अंदर, ठीक है ना, प्योर मैथ्स नहीं होता, लेकिन पूरे मैथ्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसके क्या है 2018 में 40 तक क्या है इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके ऊपर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा मेंटल एबिलिटीज़ के 70 मार्क्स पूछे गए थे। अब मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए ये जितने भी मार्क्स मैं बताई हूँ, करंट अफेयर्स कितने पूछे जाते हैं, या फिर लॉजिकल रीजनिंग कितने पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कितने पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में इतने पूछे जाते हैं, जनरल साइंस में इतने बोलकर, ये क्या है एक अंदाजे के मुताबिक है देखिए, ठीक है ना। एक 3-4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस ही उधर इधर होते हैं, लेकिन आपको एक अंदाज़ा मिल गया होगा इससे कि हाँ लास्ट ईयर 2018 में ये सब्जेक्ट से ये टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हो सकता है कि अभी भी इससे इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता। अगर हम ग्रुप 1 का परसों जो हम लोग लिखे थे उसमें देखें तो क्या है ज़्यादा ही पूछे गए थे, ठीक है। तेलंगाना के ताल्लुक से देख लेंगे अगर हम लोग तो क्या है लगभग 20-25 क्वेश्चन आए थे पूरे आपके तेलंगाना मूवमेंट के ताल्लुक से, है ना, आप लोग को पता भी है वो। तो कम अगर ये आप लोग ये जो मैं बताई हूँ इसको सामने रखकर अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक 5-6 क्वेश्चन ही उधर इधर होते, ज़्यादा भी हो सकते या फिर कम भी हो सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। और रही सिलेबस की बात तो सिलेबस 99.9 क्या है आपका यही सिलेबस रहेगा, यही 2 पेपर्स रहेंगे। इसके अंदर चेंजेस होने का कोई चांस नहीं है। तो अभी से आप लोग तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। अगर मैं 2018 के ताल्लुक से बात करूं तो उस वक्त देखिए जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताई थी, जो ओसी वाले जो मेल लोग थे वो लोग को क्या है 190 से 200 तक, 300 में से 200 के बीच में अगर किसी को मार्क्स है तो वो लोग को जॉब दी गई थी, ठीक है ना। अब उस लिहाज से मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट के पेपर के मुकाबले में अगर हम लोग देखें तो जो ओसी कैटेगरी है मेल के अंदर अगर किसी को 300 में से अगर कोई भी शख्स 180 तक मार्क्स लेकर आ लिया तो उसको जॉब आने के चांसेस रहेंगे इंशाल्लाह। उसी तरह से देखिए जो EWS वाले हैं वो लोग क्या है अगर 170 मार्क्स लेकर आएंगे, 170 का टारगेट अपने सामने रखेंगे तो वो लोग भी क्या है आपकी जॉब लेकर आ सकते हैं। BCE वाले क्या है मेल के अंदर 165 लेकर आ सकते हैं। BCB वालों के लिए 175 मार्क्स लाना ज़रूरी रहेगा। BCC वाले क्या है 150 मार्क्स लेकर आना ज़रूरी रहेगा। BCD वालों के लिए 175 मार्क्स लेकर आना ज़रूरी रहेगा। और BCE वालों के लिए क्या है 165 मार्क्स लेकर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इससे कम लाने का बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। आप लोग इतना अपना क्या है टारगेट बना लीजिए कि मैं क्या है 180 तक, अगर कोई ओसी वाले हैं तो मैं कैसा भी 180 तक लेकर आऊँगा बोलकर रखिए, ठीक है ना। और मज़ीद जब आप लोग का 180 तक मार्क्स लेकर आने का जब टारगेट पूरा हो जाएगा तो उसमें क्या है आप लोग और 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। कम से कम ओसी वालों को 200 मार्क्स तो पक्का लाना रहेगा, ठीक है ना। हर कैटेगरी वाले क्या है जब अपना टारगेट पूरा हो जाएगा तो उसमें मज़ीद 20 मार्क्स को ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, ओसी वालों के लिए 180 है, EWS वालों के लिए क्या है 170 है, BCE वालों के लिए 165 है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर मैं मार्क्स डाली हूँ 2018 के बमुकाबिल, ठीक है। उसी तरह से क्या है आपका फीमेल जो वुमेंस वाले जो है वुमेंस कैटेगरी, उसमें क्या है ओसी वालों को क्या है 170 तक आप लोग को किसी भी हाल मार्क्स लेकर आना रहेगा, उससे कम आप लोग लाने का सोचिए भी मत।
170 आप लोग टारगेट रख लीजिए, उसके अंदर एक मज़ीद 20 मार्क्स को ऐड कर लीजिए। मतलब आप लोग भी क्या है 190 तक आप लोग को अगर मार्क्स लेकर आ लिए आप लोग ग्रुप 4 के अंदर 300 में से, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसी तरह से EWS वालों के लिए क्या है 160 मार्क्स लेकर आना रहेगा। BCE वाले वुमेंस के अंदर 155 मार्क्स लाने का टारगेट रख लीजिए आप लोग। BCB वाले 165, BCC वाले 150, BCD वाले 165 और BCE वाले 155। ठीक है, ये क्या है फीमेल वालों के लिए यहाँ पर कुछ कट ऑफ मार्क्स में यहाँ पर 2018 के मुकाबिल डाली हूँ। ठीक है, उसको देखते हुए ये यहाँ पर सेट कर आप लोग के सामने बताई हूँ। इसमें हर कैटेगरी वाले 20 मार्क्स को आप लोग ऐड कर लीजिए। इतने मार्क्स से कम लाने का बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है, बिल्कुल भी मत सोचिए आप लोग। ठीक है ना, जितना हाईएस्ट मार्क्स आप लाने का इरादा करेंगे आपकी तैयारी भी उतनी अच्छी होगी और आप लोग क्या है जॉब लेकर आ सकते। ठीक है ना, मैं फिर से बताती चलूँ, यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक मैं बताई हूँ। फिर बाद में से आप लोग ये मत कहिए कि आप लोग इतने मार्क्स ही आए तो जॉब आती, बोलिए हम लोग इसका ही टारगेट डाले थे, ऐसा मत बोलिए। ठीक है ना, मैं एक अंदाजे के मुताबिक आप लोग के सामने ये मार्क्स रखी हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो सके कि किसके अंदर से कितने मार्क्स लाए तो अच्छा रहेगा, कितने मार्क्स लाए तो आप लोग को जॉब आ सकती। क्योंकि 2018 में जब पेपर हुआ था 200 के अंदर मार्क्स ऐसे वालों को दिया गया था, जॉब दी गई थी वो लोग को। उसके हिसाब से अब आप लोग तैयारी करिए हर ताकि आप लोग को भी जॉब मिल सके। ये इतना टारगेट आप लोग रख लीजिए। अगर आप लोग इस जो मैं आप लोग को यहाँ पर बताई हूँ वो हिसाब से अगर आप लोग तैयारी करेंगे, आप लोग उसका उतना टारगेट भी रख लेंगे, उससे ज़्यादा रखे भी तो अच्छा है। अगर कोई 300 को 300 का टारगेट रखे तो बहुत अच्छी बात है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना टारगेट रख लेंगे, कितना पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग। मैं तो यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक आप लोग को बताई हूँ। ठीक है ना, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कुछ हेल्पफुल रही होंगी और यही रखकर आप लोग सामने पढ़िए। इससे ज़्यादा 10-12 मार्क्स अगर आप लोग और ज़्यादा रख ले रहे, 20-30 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहे तो और भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जितना बताई हूँ उससे कम टारगेट तो आप लोग बिल्कुल भी मत रखिए। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो या फिर जो भी मालूमात मैं इस वीडियो में आपको दी हूँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अदबन गुजारिश है आपसे। और देखिए 150 सब्सक्राइबर तो करा ही दीजिए। 150 अगर आप लोग करा देंगे तो 3000 मेरे सब्सक्राइबर्स हो ही जाते। तो गुजारिश करती हूँ कि 150 सब्सक्राइबर्स को आप लोग दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, आधे लोग तो क्या है जो सब्सक्राइबर्स है वो लोग देख रहे हैं और जो आधे लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, खाली वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरी हिम्मत अफजाई होती है और एक हौसला भी होता है वीडियोस डालने का, आप लोग तक कुछ इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।